हो के मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। हो के मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। और एक पांव पे रुकोगे तो थक जाओगे, और एक पांव पे रुकोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही अपनी राह के आगे बढ़ते रहिए, अपनी राह पे आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। 10th स्टैंडर्ड पास्ड आउट स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन ऑनलाइन आप सभी करना चाहते हैं और धीरे धीरे ही सही महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट MahaFYJCAdmissions.in जो है वो एक एक करके नोटिफिकेशंस दे रही है। और फिलहाल अगर हम देखें तो एक नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो ये है कि विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया 26 मई 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता शुरू होईल। यानी अब डेट जो है वो है 26 तारीख, 26 मई को 11 बजे से ये वेबसाइट न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगी। जी हाँ, तो अगर आपने पहले कुछ भी किया है प्रैक्टिस सेशन वगैरह में तो वो डिलीट हो चुका है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, अच्छे से एकदम करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और 26 तारीख को 11 बजे के बाद से ये चालू रहेगी। ये कब तक चालू रहेगी तो उसका सर्कुलर भी दे दिया है। आप देखें ये नया सर्कुलर है। सर्कुलर एक्चुअली में पुराना वाला ही है, सिर्फ डेट्स चेंज हो गए हैं क्योंकि डेट्स इनको बढ़ाना ही था बॉस। यस, डेट्स बढ़ाना ही था। तो आप देखें 26 तारीख 11 बजे से लेकर 3 जून 6 बजे तक शाम के ये वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। आप अप्लाई कर पाएंगे 26 से लेकर 3 जून। ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए। इसमें आपको आपके एडमिशन्स के लिए सारा एक्चुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है, एप्लीकेशन कर देना है और कॉलेज के प्रेफरेंसेस भी फिल कर देने हैं। इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जहां पर स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है वो आपको बताया हुआ है, तो जरूर उसको देखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे मिनिमम 1 या मिनिमम 10 कॉलेजेस, तो मैक्सिमम 10 कॉलेजेस डाल सकते हैं और अलॉटमेंट आपको उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा। तो नंबर 1 पे जो आप कॉलेज डालेंगे वो बहुत सोच समझ के डालिएगा। जहां पे आपको एडमिशन चाहिए ही वहां का ही आपको डालना है नंबर 1 पे। उसके बाद नंबर 2, कम प्रेफरेंस वाले 3, 4, 5 ऐसे। तो जो पहला वाला रहेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर कोटा ऑल्सो। जो 0 राउंड होता है उसके अंदर आप माइनॉरिटी कोटा, इन हाउस कोटा, जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको कंसेंट उसका देना होता है। और फाइनली जो आप एडिट करके अपने फॉर्म को यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं 26 तारीख से लेकर 3 जून तक। इसके अलावा दोस्तों 5 तारीख को एक प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट आती है जिसकी चेकिंग आप 6-7 तारीख तक उसको कोई भी ग्रीवियंस है, कोई भी प्रॉब्लम है तो 6 और 7 तारीख तक कर सकते हैं। 8 तारीख को फाइनलाइज होगी जनरल मेरिट लिस्ट, वन टाइम एक्टिविटी है। और इसी के आसपास 8 तारीख के आसपास 0 राउंड वाले कॉलेजेस जो हैं वो अपना लिस्ट भी जारी कर देंगे। इसके अलावा 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में 0 राउंड कोटा एडमिशन होते हैं जहां माइनॉरिटी कोटा, इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा, कॉलेज लेवल अपनी लिस्ट निकालेंगे। और आखिर में अगर मैं आपको बताऊं तो 9 तारीख को कैप राउंड 1 की मेरिट लिस्ट आएगी। 10 तारीख को कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट्स आएंगे। यानी 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके लॉगिन के अंदर दिखाई देगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मेनली आपको कुछ डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 26 से 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके अलावा 9-10 तारीख के आसपास आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा एंड देन 11 से 18 का टाइम आपको मिलेगा। 11 से 18 का आपको टाइम मिलेगा। यहां पे आपको जाकर कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपके लॉगिन में आपको अलॉट हुआ होगा उस कॉलेज में जाके 11 से 18 के बीच में डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका एडमिशन कंफर्म कर लेना है। तो ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी। और जिसका नाम नहीं आएगा या कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, 20 तारीख को ये लोग बताएंगे कि कहां पे वेकेंट सीट्स हैं, कहां पे खाली सीट्स हैं और उसके हिसाब से फिर आप अगले राउंड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर नए सर्कुलर में बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको डेट्स पूरे समझ में आ गए होंगे। वेबसाइट वही है, हालांकि 26 तारीख 11 बजे डायरेक्ट इस पे टूट मत पड़ो, आराम से रिलैक्स होकर के दोपहर के बाद ट्राई करो और दोपहर के बाद ही आपको 26 तारीख को ही आपके स्कूल्स के अंदर एसएससी का सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। तो उसके बाद ही आप इसको ट्राई करें ताकि इस पे अननेसेसरी लोड ना आए और अच्छे से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हम ऐसी अपडेट्स लाते रहेंगे, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।